हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपकी और आपके पार्टनर के एक दूसरे के लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स है वो देखने वाले हैं। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए, और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। तो मैं पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज बताए मेरे व्यूअर के मन में उनके पार्टनर को लेकर क्या चल रहा है। ओके, व्यूअर की फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर के लिए। ओके, और एक चाहिए मुझे कार्ड लास्ट। बॉटम ऑफ द डेक में, हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए पजेसिव। ओके, चलो देखते हैं इन कार्ड्स को। पहले मैं लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। चलो क्लैरिफाई करते हैं। ऑब्सेस्ड इन लव विथ यू नाउ एंड फॉरएवर। ऑब्सेस्ड इन लव विथ यू नाउ एंड फॉरएवर। डिस्टेंस। obsessed in love with you now and forever. ओके, सबसे पहले तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप एक चीज क्लियर है, ठीक है, दैट यू लव दिस पर्सन। सिर्फ प्यार नहीं, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के साथ। पहले भी थे, आज भी हो, एंड आगे भी रहोगे। ऑब्सेशन आपकी कम नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि अभी आप मजबूर हो। अब मजबूरी किस चीज की है कि दूरी आ गई है, आपके और आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली है। तो आप दोनों के बीच में अभी फिलहाल तो दूरियां है, ठीक है, देयर इज डिस्टेंस। मे बी आप लोग सेपरेट हो गए हो, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां पे कुछ भी ठीक नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। एटलीस्ट वैसी सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे ना आप बहुत हेल्पलेस नजर आ रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि मुझे ये इंसान चाहिए, लेकिन क्या करूँ, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। क्या करूँ, वो मुझे देखना ही नहीं चाहता, मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। तो आप चुप बैठ जाते हो। फिर क्या ही करोगे आप? कितना हाथ पैर मारोगे, राइट? वन साइडेडली आप कितने एफर्ट्स डालोगे? लिटरली मुझे आपकी एनर्जी वैसी ही लग रही है। आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को फिर बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो अपने काम में या अपनी बाकी चीजों में, ताकि आपका मन बहल जाए और आप थोड़ा सा उस चीज से, उस पर्सन से थोड़ा सा उतना वो चीजें आपको परेशान ना करें। ये दूरी आपको, आपके और आपकी पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, वो आपको इतना ज्यादा अफेक्ट ना करे। इसके लिए आप हेल्पलेस होके अपने काम में या जो भी बाकी चीजें आपकी लाइफ में, यू आर फोकसिंग ऑन दैट, ठीक है। लेकिन प्यार है, एक्सपेक्टेशंस है, और उम्मीदें हैं। मतलब एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें सेम ही होता है। बस आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन तब तक आप, यू आर ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ एंगेज्ड। अपने आप को बिजी रखने की आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। पुटिंग ऑन अ शो ऑफ बीइंग ओके। ऐसा लग रहा है ना जैसे आप खुश नहीं हो जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में उससे, या जो भी हुआ है उससे। लेकिन आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक हूँ भाई, मैं आई एम ओके। नाटक कर रहे हो एक, जैसे आपके पास, मैं बोल रही हूँ ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और ऑप्शन क्या है इस सिचुएशन में, बजाय कि मैं खुश रहने का दिखावा करूँ, ठीक होने का नाटक करूँ, अपने काम पे फोकस करूँ। मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और मुझे ना ऐसा लगता है कि देखा जाए तो आपका दिल टूटा पड़ा है। आप बहुत ही शैटर्ड फील कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद यही मेरा नसीब है, शायद यही मेरी डेस्टिनी है, शायद यही मेरे साथ होना था,
ये मेरा कर्मा है, ठीक है। तो आप चीज़ों को ना जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, ओके दिखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और अपने काम से काम रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त तो एटलीस्ट आपको लग रहा है कि शायद मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स ये मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहता है। अब देखो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज़ पे अमल करेंगे नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपका फोकस, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करें, बजाय कि आप स्ट्रेस में रहे अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना फोकस लव लाइफ से थोड़ा सा हटाकर अपने करियर पे करें, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन जब आप अपना फोकस हटा दोगे, अपनी लव लाइफ के बारे में चिंता नहीं करोगे, परेशान नहीं रहोगे, स्ट्रेस में नहीं रहोगे, फोकस हटाओगे और थोड़ा सा फोकस अपना लाओगे अपने करियर पे, इंडिपेंडेंट होने पे, अपने पैसे कमाना, अपने पैरों पे खड़े होना, तब आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड करेगा या सरप्राइज देगा विद द लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा पार्टनर इस तरह से मुझे प्यार करे, वो आपको तब मिलेगा जब आप अभी फिलहाल अपना फोकस हटाकर अपने करियर पे अपना फोकस लगाओगे। मुझे पता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि करियर और लव लाइफ का क्या संबंध, लेकिन अब मुझे ऊपर से डिवाइन ने बताया तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। हर चीज को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट। भगवान के तो बताई गई चीज को हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तुमने मुझे बहुत ज्यादा जज किया है गलत तरीके से, ये एनर्जी क्यों है? ओके आपको ना बहुत मिसजज्ड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने मुझे गलत समझा या ये इंसान मुझे समझ ही नहीं पाया। ओके, क्योंकि आपने इस पर्सन को कभी भी जज नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी, जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है तब से आज तक, कभी भी आपने इस पर्सन को जज नहीं किया, कभी भी आपने उनमें खामियां नहीं देखी, हमेशा अच्छाई देखी, हमेशा कंप्लीट देखा आपने इस पर्सन को। लेकिन आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। सो आपने अपने पार्टनर से कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि वो आपके बारे में गलत सोचेंगे या फिर आपको समझ नहीं पाएंगे, आपकी अच्छाई को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने तो इस पर्सन में कभी खामियां देखी ही नहीं। आपने उनको हमेशा एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखा जिसमें सब कुछ, सब अच्छाइयाँ ही है। देखो, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई कंप्लीटली अच्छा ही है, उसमें कमियां होती हैं, लेकिन आपने वो कमियां कभी देखी ही नहीं या देखकर अनदेखी करी, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को अपना सोलमेट की तरह देखा। आपने इनकी अच्छाई ही देखी, आपने इनकी ब्यूटी देखी, ग्रेस देखी, लेकिन आपको अफसोस इस बात का हो रहा है कि भाई तुमने मेरे अंदर की अच्छाई नहीं देखी या तुम मुझे समझ नहीं पाए। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्यों है? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही घमंड दिखा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वही सच है, ठीक है। तो आपको वो दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि भाई इस बंदे के अंदर ना, या इस बंदी के अंदर घमंड आ गया है। ओके, आप वो चेंज देख रहे हो अपने पार्टनर के अंदर। और अब तक ना आपको अपने पार्टनर के अंदर, आपने ये चीजें नोटिस ही नहीं करी थी। मैं बोल रही हूँ ना, आप इतने प्यार में हो, अंधे हो इस पर्सन के, कि आपने कभी उनकी बुराई, कमी देखी ही नहीं। बट अब दूर होते हुए आप देख पा रहे हो कि यार इस इंसान के अंदर भी ये कमी है, ठीक है, लेकिन मैंने तो वो कमी कभी देखी ही नहीं, और वो अभी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। और अभी आपको ऐसा भी फील होने लग गया है कि शायद हम कंपैटिबल भी नहीं थे, मतलब एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे शायद हम, ठीक है। बट वही होता है ना, वक्त आपको सब दिखा देता है, रियलिटी। और वो रियलिटी अब आपको दिख रही है कि यार ये इंसान घमंडी है, ये इंसान सेल्फिश है, ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसको कोई पड़ी नहीं है मेरी, ठीक है। तो नाउ यू आर सीइंग द रियलिटी of the situation and this person. I think my dreams will stay dreams. देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके बहुत सपने थे इस पर्सन के साथ,
कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम आगे जाके शादी करेंगे, पूरी ज़िंदगी साथ में बिताएँगे, हम ये करेंगे, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सपने थे आपके। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है ना जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे सपने सपने ही रह जाएँगे, वो पूरे नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा मायूस हो आप, थोड़ा-सा बुरा लग रहा है आपको और जब भी आप ना इमोशनल हो जाते हो ना इस पर्सन को लेकर, तब आपका मन करता है कि भाई मैं इससे बात कर लूँ, इसको समझाऊँ या चीज़ें करूँ। लेकिन फिर आपको रियलिटी हिट करने लगती है कि नहीं यार, ये इंसान तो बदल गया है। ये इंसान क्यों नहीं एफर्ट्स डाल रहा? इसने खुद मुझसे दूरी बना ली, इसने खुद एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, तो मैं क्यों करूँ? तो कहीं न कहीं आप इमोशंस और प्रैक्टिकैलिटी में थोड़ा अटक गए हो, ओके? इमोशंस बहुत है आपके, फीलिंग्स बहुत सारी है आपकी इस पर्सन को लेकर, लेकिन जब आप रियलिटी में आ जाते हो ना, जब आप रियलिटी देखते हो रिश्ते की, करंट रियलिटी, तब आप खुद को रोक लेते हो। हाँ, आप दर्द में हो, हाँ, आपको परेशानी होती है, दुःख होता है, दर्द होता है सोच के लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसी रियलिटी आ रही है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, जो अच्छी बात है। कभी भी रियलिटी से भागो मत। आई एम अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाट मोर? गाइस, आपकी अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं, बहुत सी रियलिटी आपको समझ आ रही है अपने बारे में, इस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आपकी जैसे आंखें खुल रही है, जैसे होता है ना, हमें रियलाइज होने लगता है कि यार ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। सो यू आर अवेकनिंग टू द रियलिटी, जो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेटली आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है, क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लॉस्ट फील कर रहे होंगे आप, ठीक है? आप कभी-कभी आपको इस पर्सन के लिए बहुत प्यार आता है और ऐसा मन करता है कि सब कुछ मैं माफ़ कर दूँ, चीज़ें सही कर दूँ, लेट गो कर दूँ। फिर आपके मन में ऐसे ख़्याल आने लगते होंगे कि नहीं, ये पर्सन ने मुझे बहुत दुःख दिया है, मुझे अब इसको कोई भी मौका नहीं देना है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। तो ऐसा फ़ील होना बहुत ही नॉर्मल होता है, जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है ना, तब ऐसा फ़ील होना बहुत ही नॉर्मल है। डिसओरिएंटेड, कन्फ्यूज़्ड, ऐसा फ़ील होना अपने आप में बहुत नॉर्मल है। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दो इस चीज़ का, ठीक है? मुझे पता है आपकी डीप इनसाइड, मतलब एकदम गहराई में अगर घुस के मैं बात करूँ, आपके दिल के एकदम गहराई की बात करूँ, आप एक सेकंड चांस चाहते हो। आप सच में चाहते हो कि इस रिश्ते को, इस पर्सन को मैं एक सेकंड चांस दूँ। बट अभी फ़िलहाल ना आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या सही, क्या गलत, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो अभी डिसीज़न्स मत लो, कोई बड़े डिसीज़न्स मत लो। स्पेशली स्पेशली ध्यान दो मेरी बात पे, खुद एक्शन मत लो, कोई भी, ठीक है? इस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन खुद अभी मत लो, क्योंकि राइट नाउ अभी आप थोड़े लॉस्ट हो, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। तो लेट द अवेकनिंग हैपन, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। मुझे अब भी तुम ही चाहिए हो जान, ओके। आप जान कहते हो क्या अपने पार्टनर को? मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपके साइड से भी हो सकती है, इनफैक्ट आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो बार-बार आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसे उनका जॉब, कोई कोई भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। तो थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे, लेकिन आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेशन है, आपको चाहिए यही इंसान किसी भी हाल में, ठीक है? लाइक यू हैव डिसाइडेड कि मुझे चाहिए तो यही इंसान चाहिए एज़ माय पार्टनर, वरना कोई नहीं चाहिए, ठीक है? चाहे कुछ भी हुआ हो रिश्ते में, मुझे यही इंसान चाहिए, ओके? लेकिन ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ना अकेलेपन का डर लगता है गाइज़, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको ऐसा लगता है मतलब कि मैं अकेले पड़ जाऊँगी या अकेला पड़ जाऊँगा। तो आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ज़रूरी नहीं है इसी लाइफ टाइम में, मेबी किसी पास्ट लाइफ टाइम में ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे आप अकेले पड़ गए होंगे या कुछ ट्रॉमा आपको मिला होगा, जिसके वजह से आपके अंदर ना ये
नीडी नीडी स्वभाव आपका हो गया है, या कोडिपेंडेंट हो गए हो आप बहुत ज़्यादा, कि मुझे कोई ना कोई चाहिए अपनी लाइफ में तभी मैं खुश रह पाऊँगा या खुश रह पाऊँगी। तो आपको डिवाइन बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को हील करो, ठीक है? जो भी ट्रॉमा है, चाहे इस लाइफ का टाइम का हो या किसी पुराने लाइफ टाइम का हो, उसको हील करो, ओवरकम करो उस पे, मात करो उस पे, वरना आप ना हमेशा गलत रिश्ते में भी रहोगे। मतलब देखो, कोई रिश्ता हमारे लिए गलत है, अच्छा नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो उस रिश्ते को छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा अपनी लाइफ में, अपनी अच्छाई के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। लेकिन जो हील्ड नहीं होता ना, जो इंसान, जिसकी हीलिंग नहीं हुई होती है, वो क्या करता है? वो उसमें अटका रहता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि मैं अकेले पड़ जाऊँगा, मैं अकेला रह जाऊँगा। अटैचमेंट हो जाती है उसको सामने वाले से कि भाई इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी, जी ही नहीं पाऊँगा, जो कि गलत है। आपको इतना अटैच नहीं हो जाना है किसी के साथ। हाँ, आप शादी के बाद थोड़ा अटैच ज़्यादा हो सकते हो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, लेकिन शादी के पहले मैं आजकल देख रही हूँ लोग इतना अटैच हो रहे हैं अपने हस्बैंड, लाइक अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, तो वो गलत है कहीं न कहीं। पहले खुद के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस फर्स्ट। इसको सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, इसको सेल्फ लव कहते हैं, ठीक है? आप नोटिस करो, जो लोग खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं, अपनी खुशियों को देते हैं, फिर वो दुनिया के बारे में सोचेंगे। वो वही करते हैं जो जिससे उन्हें खुशी मिलती है। सो आप भी वही करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को हील करो, ठीक है? अब आप मुझे पूछोगे कि दी मुझे कैसे समझेगा कि मेरा कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है? तो एक तरीका है रीडिंग लेने का, आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो और आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और दूसरा तरीका है, आप अपने आप को थोड़ा-सा नोटिस करो, एनालाइज़ करो, क्या आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो अपने पार्टनर से? मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है क्या कि आपके पार्टनर आपसे बहुत बुरा बर्ताव करते आए हैं, आपको बहुत ही आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते आए हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर मतलब आपको फ़ील होता होगा कि ये रिश्ता, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आपका उन्हीं के साथ रहने का मन करता है, क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है, ठीक है? तो समझ जाओ कि आपका कुछ तो ट्रॉमा है, जिससे आप हील नहीं हुए हो, तो उसको हील करो पहले, वरना आप आगे भी कोई रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे तो ऐसे ही रिश्ता आएगा आपकी लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर मेजर नॉस्टैल्जिया, बहुत मिस तो कर रहे हो आप इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं है। बार-बार पास्ट की मेमोरीज़ आपको हिट कर रही है, ओके, विद दिस पर्सन। बट उसके वजह से विक्टिम मेंटालिटी भी आ रही है, विक्टिम एनर्जी में भी आ रहे हो आप, कि कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी, या मेरे साथ बहुत गलत हो गया। तो ये एनर्जी में मत रहो। देखो, जो भी होता है ना, आप अगर ये मेंटालिटी अपनाओगे ना कि जो भी होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो मेरे अच्छे के लिए है, मुझे बचाने के लिए है। अगर आप ये मेंटालिटी अपनाओगे ना, आप देखोगे आपको लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है? तो विक्टिम मेंटालिटी में आने का आपका ये भी रीज़न है, आप ज़्यादा ही कभी-कभी इमोशनल हो जाते हो और खो जाते हो, इमोशनल होने की वजह से लॉस्ट हो जाते हो, और फिर आप बहुत हेल्पलेस फ़ील करने लगते हो। मुझे ना गाइज़ एक चीज़ तो पता चल गई है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए, ये चीज़ मैं बता दूँ कि आप अपनी लव लाइफ़ को लेकर जितना सीरियस हो ना, मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लिया आपने अपनी लव लाइफ़ को। मतलब आपकी लव लाइफ़ ठीक नहीं होगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मेरी लव लाइफ़ सही नहीं होगी तो सब कुछ भी सही नहीं है मेरे लाइफ़ में। लिटरली आपकी हालत ऐसी हो गई है। आप डिपेंडेंट हो गए हो इमोशनली अपनी लव लाइफ़ पे, ठीक है? जो कि गलत है। आपके लाइफ़ में बहुत और भी चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए, जैसे आपकी फैमिली, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका करियर, आपकी खुद की खुशी, ठीक है? तो आप भूल गए हो इस रिश्ते की वजह से अपने आप को, ठीक है? सो ठीक है, आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, और जो अभी चेंजेज़ आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और खुद को विक्टिमाइज़ भी कर रहे हो। लेकिन अगेन मैं आपको बोलूँगी कि ये ऐसे हो गया कि आप 10 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हो और 15 सीढ़ियाँ नीचे आ रहे हो फिर से, ठीक है? समथिंग इज़ ऑफ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन फेमिनाइन, और बताइए डिवाइन, समथिंग इज़ ऑफ, गेटिंग क्रम्स। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना आपको
बेयर मिनिमम से भी कम दे रहे हैं रिश्ते में, आप खुश नहीं हो, व्हाटएवर इज हैपनिंग आपकी लव लाइफ में, आप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इससे बेटर, मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ, या मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे बहुत कम मिल रहा है मेरे रिलेशनशिप में, या मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे ठीक नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। दैट इज वाई, देखो जब आप अपनी यूनिवर्स को आप ये सिग्नल दे देते हो ना कि मुझे इतना भी मिल गया तो भी काफ़ी है मेरे लिए, वो मुझे बस एक दिन में कॉल कर दे, काफ़ी है मेरे लिए। तो जब आप यूनिवर्स से मांग ही रहे हो बेयर मिनिमम से कम, कि वो मुझे बस एक कॉल ही कर दे, एक मैसेज ही कर दे, तो आप अपनी वाइब्रेशन कितनी लो कर रहे हो, आप खुद को कितना कम समझ रहे हो और कितना गिरा रहे हो आप अपने आप को। तो यूनिवर्स तो आपको फिर वही देगा ना जो आप मांग रहे हो। यूनिवर्स ये नहीं देखता आप क्या मांग रहे हो, यूनिवर्स आपको बस दे देता है। ठीक है, यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, लेकिन अगर आप बेयर मिनिमम भी नहीं मांग पा रहे हो अच्छे से तो फिर आपको यूनिवर्स वो चीज़ कैसे देगा। ठीक है, तो पहले ना आपको फोकस करना है अपने आप पे, अपना फोकस अपने आप पे लाओ, अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि आपका करियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे सकता है, और आपकी नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, इसीलिए आपको मे बी, मैंने आपको बताया ना अभी 5-10 मिनट पहले कि यूनिवर्स आप चाहता है कि आप अपने इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़े होने पे काम करो, फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। तो वो इसीलिए है ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने पार्टनर के लिए पॉजेसिव बहुत हो और ये चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन मैं वही बोलूँगी एक बैलेंस रखो। मुझे ऐसा लगता है आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, अपनी नीड्स को नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं आपको एक रेमेडी एडवाइस करना चाहती हूँ। मेरे पास एक स्पेल ऑयल आता है, सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल, वो यूज़ करो, और मून स्टोन, वो मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी, क्योंकि आप जब तक हील नहीं होंगे आप लॉस्ट रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या चाहिए भाई, क्योंकि आपके इमोशंस भी ब्लॉक्ड हो गए हैं, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप लोअर वाइब्रेशन में ही जाते जा रहे हो। तो जब तक आप ठीक नहीं महसूस करोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा इस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो 2 रेमेडीज़ मैं आपके लिए सजेस्ट कर रही हूँ, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, डायरेक्टली उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे और वहाँ पे आप डिटेल्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो, और अगर आप लेना चाहते हो तो आप बुक भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपकी फीलिंग्स थी, आपकी एनर्जी थी, बहुत ही इत्मीनान से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आपके पार्टनर आपके लिए एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी टाइम से, उसका, वो आपका वेट मैं ख़त्म करती हूँ और बताती हूँ कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स सी कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर दिया है, डेक क्लेंस भी कर लिया है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, मतलब उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर। मुझे आप दोनों की एनर्जीज पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत सेम लग रही है, और बॉटम ऑफ द डेक में है, एक और कार्ड निकालते हैं चलो लास्ट। बॉटम ऑफ द डेक में है कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। चलो इन कार्ड्स को मैं लगा लेती हूँ पहले और फिर आती हूँ। ओके, सो ये आपकी पार्टनर की एनर्जीज है। चलो अभी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ क्या फील कर रहे हैं। इमोशनली हैवी एनर्जी क्यों है यहाँ पे, आपके पार्टनर इमोशनली हैवी क्यों फील कर रहे हैं, भाई कार्ड्स ही गिर गए। इमोशनली हैवी की एनर्जी क्यों है, ओके। ओके, सबसे पहले तो ना गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में ये ख्याल आ रहा था ना
कि मेरा पार्टनर तो मेरी अच्छाई देख ही नहीं पाया, या वो मुझे गलत समझा, मुझे समझ ही नहीं पाया, मेरी अच्छाई नहीं समझ पाया, मैंने तो कभी उसके अंदर कोई बुराई देखी ही नहीं। तो आपके पार्टनर को सच्ची मायनों में बता रही हूँ, अभी फ़िलहाल बहुत ही रिग्रेट फ़ील हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट उन्हें समझ आई है आपकी वैल्यू, जो बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए थी। बहुत लेट कर दिया उन्होंने आपकी वैल्यू समझने में, आपकी अच्छाई देखने में। आज तक ना वो आपके फेस को ही देख पाए, आपकी बॉडी को ही देख पाए, लाइक सिर्फ़ अट्रैक्शन पे ही चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं था कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, लेकिन उनका फ़ोकस था आपके ब्यूटी पे, आप कैसे दिखते हो, आपकी बॉडी, अट्रैक्शन ज़्यादा था प्यार से। लेकिन अभी ना आपके पार्टनर इतने इमोशनली हेवी इसलिए फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी फाइनली आपके अंदर की अच्छाई दिखाई दी है, आपके अंदर की ब्यूटी उन्हें दिखाई दी है, कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने खूबसूरत इंसान हो, ओके। एंड उनको इसलिए बुरा भी लग रहा है, इसलिए इमोशनली वो इतने हैवी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी आपको समझने में, आपकी अच्छाई समझने में, ओके। और अभी ना मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही नीडी, बहुत ही, जैसे आप उन पे डिपेंडेंट हो गए हो ना, वैसे अब वो आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं। उनको अब आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत बोल रही हूँ मैं, नाउ दे नीड यू। अब सिर्फ प्यार नहीं है उन्हें आपसे, अब उनको ज़िंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए आपकी ज़रूरत है। तो अभी इसीलिए आपके पार्टनर इतने इमोशनली हैवी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से मैंने चीज़ें खराब कर दी, मैंने सामने वाले को अपने हाथ से खो दिया। आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट हर। और उस वजह से उनको आ रहा है टेंशन, उनको बहुत ही चिंता हो रही है कि भाई ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। एक सिर्फ ब्यूटी देखता रहा, चेहरा देखता रहा। आपने वो गाना सुना है गाइस? मैं आपको एक गाना बता रही हूँ, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, वो गाना सुना है? लिटरली आपके पार्टनर को, मतलब वो गाना सच हो गया आपके केस में, कि आपके पार्टनर आपका चेहरा देख रहे थे आज तक, सिर्फ आपकी ब्यूटी बाहर से, आप कितने ब्यूटीफुल हो, लेकिन वो आपके अंदर की अच्छाई कभी देख ही नहीं पाए। तो आपका ये जो स्पेक्यूलेशन था कि मेरा पार्टनर मुझे कभी समझ ही नहीं पाया मेरी अच्छाई, वो सच था। कभी वो आपकी अच्छाई को देख ही नहीं पाए, आपके अंदर झाँक ही नहीं पाए, इसीलिए आपको ब्लेम करते रहे, इसीलिए हमेशा आपको डिसअपॉइंट करते रहे, बार-बार आपको छोड़ा, पकड़ा, बार-बार लेट गो कर दिया, बार-बार रिश्ता तोड़ा आपसे, क्योंकि वो आपकी अच्छाई को कभी देख ही नहीं पाए, आपकी अच्छाई को कभी समझ ही नहीं पाए। सो आप सही थे, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग जो थी ना, कि ये इंसान को तो मेरे में बुराई ही दिखती है, इसने मेरी कभी अच्छाई देखी ही नहीं, वो सच थी। ऐसा नहीं कि वो आप में बुराई देख रहे थे, लेकिन अट्रैक्शन पे ही चीज़ें चल रही थी ऊपर-ऊपर, वो अंदर घुस ही नहीं पाए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें भला कोई कैसे भुला सकता है? ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब ना एक्शंस के ज़रिए दिखा देना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना आपके पार्टनर एकदम चुप थे, कोई एक्शन नहीं आ रही है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे उनके। सो अब वो ना एक्शंस लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि भाई मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, ओके? क्योंकि उनको आपकी अच्छाई पता चल गई है ना, शरीर से अंदर वो अब देख पा रहे हैं आपको, आपकी नीयत देख पा रहे हैं, आपकी अच्छाई देख पा रहे हैं, आपका, आप कैसे अच्छे इंसान हो, लवेबल इंसान हो, वो आपको देख पा रहे हैं। तो इसीलिए अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, और उनको आपको अब दिखा देना चाहिए एफर्ट्स लगा के कि दे लव यू, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो अभी एफर्ट्स नहीं डालेंगे ना, दे माइट लूज़ यू, कोई और आ जाएगा उनकी जगह पे और आप मूव ऑन कर जाओगे और फिर सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में ही आप ये चीज़ देखोगे कि आपके पार्टनर अचानक से ही आपसे मिलने आ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, अचानक से ही आपको कॉल्स, मैसेजेस कर रहे हैं, आपके लिए फूल लेकर आ रहे हैं, मतलब जो भी उनका तरीका है एक्सप्रेस करने का।
ताकि उनको पैशन जगाना है फिर से, वो बुझने नहीं देना है, ठीक है। आपने कभी अखंड ज्योति जलाई है? नवरात्रि में वगैरह देवी के सामने जलाते हैं, तो उस दिए को बुझने नहीं देना होता है। लिटरली आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते के जो दिया है ना, उसकी बात को बुझने नहीं देना चाहते हैं। सो अब आप देखोगे एफर्ट्स, ओके, जिसके आप इंतजार कर रहे थे। मुझे अब किसी से वैसा प्यार नहीं होगा जैसे तुमसे हुआ है, ओके। गाइस वो गाना मुझे याद आ रहा है, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। आपके पार्टनर ने ना दुनिया देख ली आपके बाद, उनको एक बात और रियलाइज हो चुकी है कि नहीं, ना मुझे किसी से वैसा प्यार हो सकता है जैसे मैंने तुमसे, जैसे मुझे तुमसे है, और ना मुझे वो कोई ऐसा प्यार कर सकता है जैसे तुमने मुझे किया। सो आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि उन्होंने आपको इग्नोर करके, आपको धिक्कार के, आपको अपने से दूर करके, अवॉइड करके, पुश अवे करके खुद के साथ गलत कर लिया है। क्योंकि आज वो ब्रोकन फील कर रहे हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए। उनको ऐसा लगा है मैंने अपने हाथ से रिश्ते की बैंड बजा दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ओके। देखो मैं क्या से क्या बन गया। वो अपने आप को आईने में देख रहे हैं ना, उनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि भाई तू खुश ही नहीं है, तू खुद की केयर नहीं कर पा रहा, तू खुश नहीं रह पा रहा उसके बिना, ठीक है। सो उन्होंने आपको निग्लेक्ट नहीं किया है, उन्होंने निग्लेक्ट किया है खुद को, आपको इग्नोर करके। क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि अगर वो आपको टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार देंगे, तो ही वो खुश रह पाएंगे। तो उनको वो चीज़ अब समझ आ रही है, रियलाइज हो रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम तक आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते की वजह से वो अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब दे आर रियलाइजिंग कि भाई मेरी खुशी उससे जुड़ी हुई है। अगर मैं अपने आप पे ध्यान दे भी दूं और मैं अपना बेस्ट वर्जन बन भी जाऊं, लेकिन मैं खुश नहीं होऊंगा तभी भी, क्योंकि सामने वाला मेरे साथ नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मुझे अब भी तुम ही चाहिए हो। देखो ये एनर्जी तो सेम है ना आप दोनों की। मुझे अब भी तुम ही चाहिए हो, मतलब उनको भी आप ही चाहिए हो और आपको भी वही चाहिए है। उनकी लॉयल्टी, उनको आप पे ही भरोसा है। वो आंखें बंद करके ना इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना दिल खुशी खुशी और आंखें बंद करके विश्वास करके किसी को दे सकते हैं, तो वो आप हो, ठीक है। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ना ऊपरी था। सो डेफिनेटली अब उनको प्रूव करना है आपके सामने कि वो सिर्फ आपकी ब्यूटी या सेक्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए नहीं आपके साथ रहना चाहते। वो अब सेकेंडरी हो गया उनके लिए। नाउ दे रियली हैव स्टार्टेड लविंग यू दिल से, लाइक। तो वो अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी, अपनी जेन्युइन फीलिंग्स प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। वो दिखा देना चाहते हैं कि भाई आई लव यू, नॉट फॉर योर फेस और योर बॉडी, और क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए, बट बिकॉज आई जेन्युइनली लव यू। वो आपको जता देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं। जैसे आपको फील हो रहा है ना कि कुछ तो सही नहीं है, पहले जैसा कुछ तो बात नहीं रही, वैसे आपके पार्टनर को भी फील होने लग गया है। मतलब दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है रिश्ते में, ओके। क्योंकि उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। उनको अपनी लाइफ ना ऐसी लग रही है कि भाई मैं सुधारना सब कुछ चाह रहा हूँ लेकिन कुछ सुधर ही नहीं रहा, ओके। तो उनको पहले ना ऐसा लगता था कि वो आपसे हमेशा मतलब उनको आपसे हमेशा ये प्रॉब्लम रहती थी, तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम मेरे ऊपर शक करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। आपके पार्टनर को अब ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि मुझे फोकस सामने वाले को फिक्स करने पे नहीं लगाना है, मुझे खुद के अंदर भी गलतियां देखनी है। हमेशा सामने वाले गलत नहीं होता है, कभी कभी हम भी गलत होते हैं। तो अब आपके पार्टनर का फोकस खुद पे आ रहा है कि मेरे में कुछ ऑफ है, मेरे में कुछ गलती है, मुझ में ही कुछ सही नहीं है, ओके। इसीलिए आज मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए मेरे पास आज प्यार नहीं है, इसीलिए मेरी कोई लव लाइफ नहीं है। तो उनका फोकस अब शिफ्ट हो रहा है खुद पे। डिवाइन इसलिए आपको भी बता रहे थे ना कि आप अपना फोकस अपने पे शिफ्ट करो, फिक्स योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, खुद के बारे में सोचो। सेल्फिश नहीं, उसको सेल्फ लव बोलते हैं।
ठीक है। वैसे ही आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई आई नीड टू लव माई सेल्फ, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन की एनर्जी क्यों है? What more do we have? Pretending to be fine. देखो क्या है ना, आपके पार्टनर, जैसे आप नाटक कर रहे हो ना, दिखावा कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, ठीक है, जी रहा हूँ अपनी जिंदगी, चल रही है जिंदगी, वैसे ही आपके पार्टनर भी कर रहे हैं ये नाटक, ठीक है। तो आप दोनों ही नाटक कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश हो, ठीक हो, चल रही है अच्छी लाइफ, लेकिन दोनों ही खुश नहीं हो, रियलिटी अगर देखी जाए तो, ठीक है। आपके पार्टनर अभी तक फालतू की चीजों में अटके पड़े थे, अट्रैक्शन, लस्ट, आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन फील करना, लेकिन अब वो तह तक जाना चाहते हैं चीजों के, और लेकिन वो ना ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे प्यार तो चाहिए, लेकिन प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से कमिट नहीं कर रहा हूँ सामने वाले को। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई अब टाइम आ गया है कि मुझे फिगर आउट करना है कि एक रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, मेरे तरफ से क्या कमी है, मैं चीज़ों को कैसे अपने लेवल पे ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे प्यार भी चाहिए और एफर्ट्स भी नहीं डालने, कमिटमेंट नहीं देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है रिश्ते की, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, तो फिर रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? अगर मुझे प्यार चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में आपको मैनेजर का पोस्ट चाहिए या इवन सीईओ लेवल पे आपको जाना है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा उस लेवल की जिम्मेदारी निभाने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं काम तो भाई टाइपिस्ट का करूंगा और मुझे पोस्ट बड़े लेवल की चाहिए, नहीं, फिर आपको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। तो नाउ दे आर एक्सेप्टिंग, रियलाइजिंग, और वो अपने अंदर ये बदलाव ला रहे हैं कि अगर मुझे रिश्ता चाहिए, अगर मुझे अपनी लव लाइफ सही करनी है, तो मुझे ये चीजें करनी ही होगी, इसमें कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ओके। देखो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को या तो इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी थी, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह था, जिसके वजह से ये रिश्ते में सिर्फ बुराई देखते थे, रिश्ते में सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते थे, या फिर इनके आसपास कोई लोग ऐसे थे जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते थे कि भाई मत कर प्यार, लोग छोड़ के चले जाते हैं, मत दे कमिटमेंट किसी को, ओके, सब छोड़कर चले जाते हैं। उनके दिमाग में या तो कोई गंद भर रहा था, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, अभी भी है वो पर्सन उनके लाइफ में। तो मैं इसके लिए लास्ट में रेमेडी बताऊंगी आपको क्या करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक थी है जिसकी वजह से वो सही नहीं सोच पाते, वो गलत ही दिशा में उनकी सोच जाती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर अब इस चीज को समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे कुछ लोग गलत समझा रहे हैं, या मुझे कुछ कुछ लोग गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसीलिए मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में जा रहा था अभी तक। तो ये अच्छी बात है ना, आपके पार्टनर को एटलीस्ट ये रियलाइज तो हो रहा है कि मैं, मेरे ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी है, या मेरे आसपास ये कोई पर्सन है जो मुझे नेगेटिव भड़का रहा है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है वो गलती करने से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। सो आपके पार्टनर को अब ना आपके साथ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, आपके तरफ अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। अट्रैक्शन मतलब नॉट सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक इमोशनल अट्रैक्शन, जैसे दे लव यू, दे वांट यू इन देयर लाइफ फॉरएवर, एंड उन्होंने ना, जैसे उनके दिल ने आपको चुन लिया है, जैसे जैसे आपने चुन लिया है ना कि मुझे रहना है तो इसी इंसान के साथ रहना है, मुझे शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है, वैसे ही अब उन्होंने भी आपको चुन लिया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बात सुनी है क्या कि कोई आपके ऊपर कोई जब टोना टोटका या ब्लैक मैजिक करता है, और आपको जब पता चल जाता है कि इस इंसान ने मेरे ऊपर किया है, तो उसका असर ना 50% वहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है, तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। वैसे आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि उन गलती कहाँ पे है एग्जैक्टली, कौन उनको भड़का रहा है, कौन किसके वजह से आज प्रॉब्लम्स चल रही है रिश्ते में, तो वहीं पे अब चीजें सुधरना शुरू हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इट्स नॉट ओवर येट, डोंट लूज होप। गाइज इन्होंने तो ये तो अपने आप अपनी होप
खोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी भी आपके साथ जो स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। उनके अंदर से डर निकल रहे हैं, ठीक है? आपको लेकर अगर कोई गलतफ़हमी थी या कोई शक था आपके ऊपर, तो वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। उनको समझ आ गया कि हाथों की पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं होती है, तो लोग भी एक बराबर नहीं होते। अगर उनको कोई बुरा एक्सपीरियंस आया है पास्ट में कि किसी ने उन पे चीट किया, कुछ ऐसा किया, अगर उनके मन में वो डर बैठ गया था कि सब लोग चीट करते हैं, तो आज उनको समझ आ गया कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। स्पेशली आपके बारे में अगर उनको कोई गलतफ़हमी थी, तो वो गलतफ़हमी उनकी ख़त्म हो चुकी है एंड वो उनको नहीं लगता अभी भी रिश्ता ख़त्म हुआ है। वो और वो आपसे भी उम्मीद रख रहे हैं कि तुम भी होप मत खो। तुम भी ऐसा मत सोचो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज भी उनको आपकी ही क्रेविंग है, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, समर्पित है आपके लिए, ठीक है? चाहे कैसी भी सिचुएशन चल रही हो करंटली आपके रिश्ते में, चाहे आप लोग बात ना भी कर रहे हो, मिल भी नहीं रहे हो या आपके पार्टनर से कोई उनकी तरफ से एफर्ट्स ना आ रहे हो, फिर भी उनको आप ही चाहिए हो, ठीक है? मेरा प्यार एकदम दिल से है। थिंकिंग गाइस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत मैच्योर हो गई है आपके लिए। अब उनकी फीलिंग्स ऊपरी नहीं है, बहुत ही डीप लेवल पे है आपके लिए, बहुत मिस करने लग गए हैं, बहुत सोचने लग गए आपके बारे में, और आप इनके लिए एक जैसे सपना बन गए हो जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, लाइक अ ड्रीम दे वांट टू अचीव, ठीक है? उनको ना आपके सामने अभी खुद का ही उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है कि वो आपके लायक है भी या नहीं। इस लेवल पे उनको आपकी अच्छाई दिखने लग गई है, ओके? सो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर लो हो गया है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है? अ, या अगर इस पर्सन के मन में ऐसे थॉट्स थे पास्ट में कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये वो डर था या कुछ इनसिक्योरिटी थी या कोई ट्रॉमा था, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि भाई मैं रिश्ते के लायक ही नहीं हूँ, मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा, मैं किसी से क्यों प्यार करूँ? तो अभी वो डर खत्म हो गया उनके अंदर से, ठीक है? आई सॉ यू एन्जॉयिंग विथ अदर्स, ये एनर्जी क्यों है? गाइस, इस पर्सन ने हो सकता है आपको किसी और के साथ देखा हो, या फिर आपको अपने बिना किसी और के साथ खुश देखा हो, एन्जॉय करते हुए देखा हो, और उनको ऐसा लगा हो कि आप तो खुश हो भई उनके बिना, ठीक है? और उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, तेरे वजह से ही वो किसी और के साथ है, तेरे वजह से ही उसने किसी और को के साथ रिश्ता बना लिया। तो वो थोड़ा-सा खुद को विक्टिमाइज़ भी कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तुम किसी और के साथ एन्जॉय कर रहे हो, खुश हो। लेकिन एट द सेम टाइम वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है? और क्योंकि अगर उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया है, तो उनका प्यार और उनका पैशन और बढ़ गया आपके लिए, क्योंकि जेलसी फैक्टर बढ़ गया है ना उसके वजह से, ठीक है? ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में या तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में अभी भी मुझे बहुत नज़र आ रही है, ठीक है? जिसकी वजह से कुछ तो आपके पार्टनर के अंदर ही इनसिक्योरिटीज़ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पे पूरी तरह से लाइक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इस पर्सन को उनके अपने इनसिक्योरिटी पे काम करना चाहिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका नहीं है। आप मुझे नहीं लगता आपसे आपकी तरफ से आप कोई गलती कर रहे हो या कोई कमी आपकी तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर ही कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। वो खुद ही स्ट्रेस लेते हैं, खुद ही ओवरथिंक करते हैं, खुद ही आपको अपने मन ही मन में ब्लेम करते हैं, ठीक है? तो इस पर्सन के लिए ज़रूरी है उनकी सेल्फ हीलिंग, ओके? आप उनकी हीलिंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? आपको स्पेल जार बनवाना चाहिए उनके नाम से, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, और अपने पास रखना चाहिए। उससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहले तो उनके ऊपर जिस भी चीज़ का इन्फ्लुएंस है, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो या कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, फ़ियर्स है, ये सब छोड़ के चले जाते हैं, ये वो जो चीज़ें नेगेटिविटी भर गई है उनके दिमाग में, वो भी क्लेंज़ हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कुछ तो यहाँ पे पास्ट का ट्रॉमा है, जैसे आपके अंदर ट्रॉमा है ना,
वैसे आपके पार्टनर के अंदर भी ट्रॉमा है। तो मैंने आपके लिए तो आपकी रीडिंग कर रही थी तभी रेमेडीज बता दिया आपको। मूनस्टोन सेल्फ हीलिंग ऑयल आपके नाम से बनवाओ और आपके पार्टनर के नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल बनवाओ, स्पेल जार सॉरी, ठीक है। और वो अपने पास ही रखना है आपको, आपके पार्टनर को नहीं देना है। सो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग? मैंने पूरे दिल से रीडिंग करी, मुझे पता है बहुत लंबी रीडिंग थी, लेकिन मेरा इंटेंशन था कि मैं पूरी क्लैरिटी दूँ आपको। दो मेरे गले में बहुत खिच हो रही थी, फिर भी मैंने जैसे तैसे बोल के रीडिंग को ख़त्म किया है। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाइप भी कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। आई वुड बी वेरी ग्लैड, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू विथ माई रीडिंग्स। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके मन में कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, अगर आपको कैंडल स्पेल करवाना है या फिर आपको कोई भी यंत्र लेना है या कोई भी आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली जैसे मैंने सजेस्ट भी किए रेमेडीज, उसमें से कुछ भी चाहिए आपको तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।